नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। किसके हैं आजम खान? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से दोपहर रिहा हो गए। वहीं अब सभी की नज़रें समाजवादी पार्टी नेता की राजनीति पर है। माना जा रहा है कि वह 2027 के चुनाव से पहले नई पार्टी या बसपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब खुद ही पूर्व मंत्री आजम खान ने 2027 के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है। आजम खान के बसपा में जाने के कयासों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो आजम खान साहब पर लिखे गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मुकदमे वापस लिए और अपने उप मुख्यमंत्री के भी मुकदमे वापस लिए। तमाम बीजेपी के नेताओं के भी मुकदमे वापस लिए गए। प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी है जिसको सेवा विस्तार पर सेवा विस्तार दिए गए हैं। आजम खान के बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान सपा के संस्थापक हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है। उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। सवाल ये है कि ये भाईचारा कब तक बना रहेगा? क्या आजम बसपा ज्वाइन करेंगे जैसा कि कहा जा रहा है? आगे किस तरह के सियासी समीकरण बनेंगे? आजम खान के बसपा ज्वाइन करने पर कितना नुकसान होगा? मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगी? बीजेपी की क्या रणनीति होगी? बहुत सवाल हैं। ऐसे तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। 23 महीने के इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान रिहा हो गए, जमानत पर बाहर आ गए। ऐसे में अब चूंकि वह बाहर आए हैं और बहुत लंबा वक्त उन्होंने जेल में गुजारा है, तो उनके जो समर्थक हैं उनके जोश में बहुत इजाफा हुआ है। रामपुर उनका गढ़ रहा है। ऐसे में यह माना जाता है और समर्थक भी उनसे यह कहते हैं कि आप चुनावी प्रासंगिकता बनाए रखें। 2027 भी आने वाला है, उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में आजम खान द फैक्टर क्या फिर से रिवाइव हो सकता है? यदि ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात पर है कि वो फैक्टर किस तरफ से रिवाइव होगा, मतलब किधर शिफ्ट होगा। चूंकि वह फाउंडिंग मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, तो क्या वह समाजवादी पार्टी के साथ ही बैटिंग कंटिन्यू करेंगे या यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह बहुजन समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं? यदि ऐसा होगा तो फिर वह कुछ पाएंगे या खोएंगे? यही बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत कुमार पासी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। पासी साहब, खास दिन आपके लिए भी है, इसलिए शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। खान साहब तो बाहर आ गए, लेकिन बाहर आकर वह आपके साथ ही रहेंगे या इधर उधर वाली जो बातें हो रही हैं वैसा कुछ होगा? इसके बारे में खुलासा कर दीजिए। चूँकि वह फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं पार्टी के, एसटी हसन साहब के स्टेटमेंट को भी बहुत फॉलो किया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है, खान साहब आप ही के रहेंगे या कुछ और भी हो सकता है?
देखिए सर, जो चीज अंधेरे में है उसमें कयास नहीं लगाना चाहिए। हम्म। अब खान साहब का कोई बयान भी नहीं है और लोग अफवाह फैला रहे हैं कि खान साहब बहुजन समाज पार्टी में जा रहे हैं। हम्म। तो हम लोग तो इसको एक अफवाह है मान रहे हैं, हम्म। ये एक अफवाह है। हम्म। बाकी इसमें कोई, खान साहब हमारे थे और हमारे हैं, हमारे रहेंगे। चले, पहली प्रतिक्रिया दीजिए। खान साहब जमानत पे बाहर आए, कैसा लग रहा है आपकी पार्टी को? देखिए सर, खुशी का माहौल है, हम लोग खुश हैं कि 30 महीने बाद हमारे पार्टी के बड़े लीडर, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय आजम खान साहब बाहर आए हैं, तो खुशी तो हम लोग में है ही है। लेकिन सर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी कानून हो, कोई भी सरकार हो, यदि किसी कानून का दुरुपयोग होता है तो ये सरकार के लिए और उसके संवैधानिक तंत्र के लिए और शासन प्रशासन के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर आजम खान साहब इतने बड़े मुजरिम थे कि पुलिस को 2017 में उनके ऊपर 104 मुकदमे लगाने पड़े, तो ये सारे अपराध आजम खान साहब ने एक दिन में तो किया नहीं होगा, या 2017 में तो किया नहीं होगा। तो 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, क्या आजम साहब के ऊपर मुकदमा लगाने के लिए या उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या इस बात का इंतजार कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में कब बीजेपी की सरकार आवे? हाँ। मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ कि वो इनकी पुलिस क्या इंतजार कर रही थी कि भाजपा की सरकार आवे तब इन पे मुकदमा लगा के इनको गिरफ्तार किया जाए? सवाल अच्छा है, जवाब ले लीजिए। सिंह साहब, आपसे सवाल पूछे हैं, प्रतिक्रिया भी दे दीजिएगा आजम खान साहब के बिल पर और इस सवाल का जवाब भी कि क्या एक साथ 104 मुकदमे लगाने से पहले पुलिस सोई हुई थी क्या? जी धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। जवाब भी सुनते, सवाल आया है तो जवाब देना चाहिए। क्योंकि सामने आजम खान साहब और खान साहब का एक बयान आपने भी सुना होगा। खान साहब ने एक मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर उन्होंने घोड़ा सब कुछ पूरे घोड़े खोल दिए कि खान साहब उसके टाइम कैबिनेट मंत्री। जब उनसे पत्रकारों ने, आपके ही मुलाजिमों ने पूछा, आपके ही नुमाइंदों ने पूछा कि साहब ये तो बड़ा अच्छा इंतजाम है, पैसा कहाँ से आया? तो शायद आपको याद होगा उनका जवाब था कुछ अल कायदा से आया, कुछ डॉट मैं बहुत ज्यादा दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने क्या क्या कहा था और अल कायदा से लेके जिन्हें कहाँ तक के नाम उन्होंने गिरा दिए थे, और उसमें जो अभी एक वो मारा गया था आतंकवादी, उसका भी नाम। अरे भाई, आप इतने ज्यादा बदमस्त हो जाते हैं कि आप आतंकवादियों से अपने मुंह से बताते हैं कि आतंकवादियों से ये पैसा आया था। माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था कि आतंकवादियों से पैसा लेकर के आप हमारा स्वागत करिए, हमको घोड़ी पर बिठा लिए, हमको बग्घी पर बिठा लिए। अरे भाई, वही मदमस्त लोग अब अपनी व्यवस्था पर वापस आ रहे हैं, चाहे वो बुआ के हो चाहे वो बबुआ के हो। अब वो किसी के भी हो, लेकिन निश्चित रूप से उनको अपनी जमीन याद आ गई कि हमारी जमीन क्या है और हमारा जमीर क्या है। जमीर और जमीन की ताकीद को दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी गुंडे बदमाश मवाली को बख्शा नहीं है और बख्शा नहीं जाएगा। रही बात, मैं ये नहीं कहता कि फलाना दोष मुक्त हो गया, फलाना जमानत पा गया। देखिए ऐसा है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया चलती है, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
जमानतें भी होती हैं, सजाएं भी होती हैं। और रही बात है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी को किसी को भी इस तरीके से कटघरे में नहीं खड़ा करती कि कोई सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति के प्रति कोई दुर्व्यवहार का कोई फरमान जारी कर दे। ये इन्हीं के लोग करते हैं। अभी सिंह साहब। आपने सुना होगा अखिलेश जी को, अखिलेश जी सार्वजनिक रूप से कहते हैं फलाना ओएसडी यहाँ चला गया, गवर्नमेंट आएगी। अरे भाई, गवर्नमेंट तो तब आएगी जब अपनी भाषा शैली सुधारोगे, अपने ठीक है। आचरण सुधारोगे, तब सिंह तो साहब। आप गवर्नमेंट में आओगे। सिंह साहब। जनता जान चुकी है। सिंह साहब, सारी बातें एक तरफ, फिर आप यह मानते हैं कि पुलिस की निष्क्रियता रही? 75 से ऊपर मुकदमे एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दिया, किसकी गलती है? 23 महीने वो जेल में रहे तो कुछ ग्राउंड तो बना होगा कि अंततः कोर्ट ने फैसला किया कि इनको बाहर निकालिए, जमानत पे रखिए। किसकी गलती है? और यदि गलती नहीं तो सजा किसने भुगती? देखिए, न्यायपालिका की बात हम लोग नहीं बता सकते, और न्यायपालिका में क्या वहां पर दलील दी गई, क्या वहां पर किस तरीके की बात हुई, किस तरीके को उन्होंने कुकृत्य किए, अपने जौहर विश्वविद्यालय में क्या क्या उन्होंने घोटाला किया, जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के लिए जमीनों पर बजबरिया किस तरीके से कब्जा किया गया, ये तो सब जग जाहिर है ना। देखिए, ऐसा है, जमानत मिलना, आरोप मुक्त होना, दोष मुक्त होना, ये सब अलग अलग बातें हैं। और रही बात है, अब आप यहाँ पर चैनल पर बैठ के कोई डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ। कोई न्याय की प्रक्रिया में हम लोग ना बाधा बने हैं, हाँ। ना बनते रहे हैं और ना बनेंगे। न्याय को न्याय की प्रक्रिया के हिसाब से ही चलने दिया सिंह जाए। साहब, एक और तो जवाब ज्यादा दे अच्छा दीजिए। होगा। फिर यह जो कयासबाजी चल रही है, आप इसको कितना हवा दे रहे हैं कि आजम खान साहब समाजवादी में पार्टी में रहेंगे या बीएसपी में चले जाएंगे? कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये लोग अंतर कुणाल सर, हाँ, आ रहे हैं पासी साहब। हाँ, बीजेपी के लोग अंतर्यामी है। हाँ। और चलिए इन्हीं को बता लेने दीजिए। ठीक है, सिंह साहब बोलिए। बता लेने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोई ना बयान है, ना आधिकारिक हमारी कोई बात है इस तरीके की। हाँ। ये इन्हीं के लोग, भाई वही बबुआ है, वही बुआ है, और बुआ बबुआ मिले तो कहाँ गए, ये आपने देखा। और अब चाहे वो बबुआ के हो जाए, चाहे बुआ के हो जाए, लेकिन आजम खान साहब को सत्यता की परख और सत्यता की पहचान उनके जेल जाने के समय में और अखिलेश जी के व्यवहार के समय में ये पता हो गई कि वो कितने गहरे पानी में है। फाउंडर मेंबर होने के बावजूद भी कितनी उनकी सुधि ली गई, कितना उनका ध्यान रखा गया, कितना बुआ बबुआ उनका ध्यान आगे भी रखेंगे। सिंह साहब, चूंकि कयासों का बाजार गर्म है, तो एक कयास लगाया जाए क्या कि कहीं बुआ के ना बबुआ के ना आपके भी हो सकते हैं क्या? ये ऐसा है। हाँ। आपने तो एक बड़ी विडंबना वाली बात कह दी। हाँ। देखिए, ऐसा है कि हमारे आपके या किसी और के या बुआ बबुआ के वो हो या ना हो, ये उन पर निर्भर करता है। वो किसके होंगे, किसके नहीं होंगे, लेकिन जिनके थे कम से कम उनके तो अब वो नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे कि उनका साथ और उनका साथ जो उन्होंने बग्गी से उनके पिताजी का स्वागत किया था, उसमें जो खर्चा किया था उन्होंने बता भी दिया कि कहां से आया। तो कम से कम हमारे यहाँ तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पासी साहब, हाथ हल्के से मिलाना नहीं लगता है, इस बार आपको आजम खान साहब से हाथ जोर से मिलाना होगा, पकड़ थोड़ी मजबूत रखनी होगी, लगता है ऐसा? देखिए कुणाल सर, हाँ, हम जिससे भी हाथ मिलाते हैं वो मजबूती से ही मिलाते हैं। हाँ। और हमारा साथ छोड़ के जाने वालों की संख्या बहुत कम, हाँ। और इनका साथ छोड़ के जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर पिछले उस पर नजर डाला जाए। अब जैसे कि राघवेंद्र जी कह रहे थे कि वहां जब मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो ये कहा गया कि ये पैसा अलकायदा से आया।
तो जब 2017 में इनकी सरकार आई तो मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे। तो इन्होंने गिरफ्तार, भाई आतंकवादी से संबंध, किसी भी आतंकवादी संगठन से संबंध रखना या उससे पैसा लेना, ये मेरे ख्याल से एक जुर्म की श्रेणी में आता। तो इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये अगर वहां मौजूद थे जिस समय कहा गया था कि हमने पैसा अलकायदा से लिया, तो ये इनकी सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए। इसका मतलब जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम। अरे फर्जी तो है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से फर्जी है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस का एक हिस्सा है। आपकी पार्टी पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस का एक हिस्सा है, इसीलिए आप लोग अलकायदा के लोगों को गिरफ्तार नहीं करते। आपकी गवर्नमेंट थी, आपको भाई यही प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आपने लेकिन क्यों नहीं गिरफ्तार किया? लेकिन एक मिनट पासी साहब, लेकिन सिंह साहब, एक साथ एक व्यक्ति पर इतने सारे मुकदमे लगा देने, आप इससे कितना तर्कसंगत मानते हैं? गलती तो एक ही दिन नहीं हुई होगी, वो तो एक्यूमुलेटेड हुई होगी, एक साथ मुकदमे। और अब तो अखिलेश यादव साहब भी बोल रहे हैं सरकार आई तो सब मुकदमे साफ हो जाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हुए, अन्य लोगों के हुए, वैसा ही होगा। सिंह साहब, देखिए ऐसा है, हाँ, अखिलेश यादव की तो मुकदमा साफ करने के एक उनका फहरिस्त रही है। वो हमेशा, अभी मैंने आपको बताया ना कि वो किसको किसको धमकी दे दें, कहाँ धमकी दे दें, कहाँ बदबू आ जाए, कहाँ खुशबू आ जाए। अखिलेश यादव जी का मना स्थिति इस टाइम ठीक नहीं है। मैंने उनका आशय था, वो बोले फर्जी मुकदमे लगाए गए इसीलिए साफ हो जाएंगे। देखिए ऐसा है, हाँ। वो साफ हो जाएंगे, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना, ये तो सब चीजें तब होंगी ना। हाँ, अखिलेश यादव जी जो मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने देख रहे हैं, वो देखना बंद करें, धरातल पर आए, जनता के बीच में जाएं, जनता की बात करें। जनता की बात उन्हें करना नहीं है, और उनका दल ही ऐसा है, वो दलदल पे फंसे हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। और इसी बीच में ये खबर आ गई कि खान साहब भी आ रहे हैं और खान साहब इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इस वजह से वो परेशान। ठीक है, समस्या ये इस बात की है कि वो परेशानियों से अपने आप में ग्रसित, अपने ही कुकर्मों के द्वारा है। सिंह साहब, अब तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि भाई आजम खान क्या बोलते हैं भाई अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर। लेकिन पासी साहब, इन द मीन टाइम आजम खान एक फैक्टर तो हैं रामपुर वाले पूरे इलाके में। वो फैक्टर क्या उनके जमानत पर बाहर आने के बाद से फिर से मजबूत होगा? जनादेश उन्हें मिलेगा, रफ्तार पकड़ेगा? आपकी पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए सर, हम पहले ही कह चुके हैं कि आजम खान साहब एक बहुत मजबूत व्यक्ति, और उनके साथ गलत हुआ। और राघवेंद्र जी ने जो मैंने पहले प्रश्न किया, राघवेंद्र जी उसका जवाब नहीं दे पाए। हाँ। प्रश्न होता है कुछ और, मुद्दा होता है कुछ और ये बताते हैं कुछ और। तो भाई ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये जो कुछ कहते हैं वो सही, हम कुछ भी कहें वो गलत। मैं राघवेंद्र जी से जानना चाहता हूँ, एक कहना चाहता हूँ, और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए सर। जैसे एनी गवर्नमेंट, कोई सरकार हो, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप पुलिस ने लगाया और वो व्यक्ति जेल गया, और बाद में न्यायालय ने यह फैसला दिया कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, और मान लिया 10 साल वो जेल में रह गया, उसके 10 साल कीमती दिनों का जिम्मेदार कौन है? वो तो गया, कोई गवर्नमेंट हो। हाँ, मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, एनी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट हो। राघवेंद्र जी बताओ कि उसके 10 साल कीमती, अगर एक जवान व्यक्ति गया तो उसकी जवानी चली गई। बहुत एग्जाम्पल है। हाँ। कौन है? बाहर उसके बीवी बच्चे भूखों मर गए, वो बदमाश बन गए, आतंकवादी बन गए, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? वो पुलिस वाला है, वो थाने की पुलिस है, वो थानेदार है, जिस दीवान ने मुकदमा लगाया वो है, या वो सरकार है?
उसका जिम्मेदार कौन है? राघवेंद्र जी बताइए आप। राघवेंद्र साहब, वैसे भी संसद हमारी आज की इतनी मजबूत है, बहुत सारे बिल लाती है, कानून बनाती है, इस ओर भी समाज की दिशा में सोचा जाएगा क्या? ये इम्पोर्टेंट प्रासंगिक क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। सर देखिए, कानूनों का दुरुपयोग, कोई सरकार हो कोई देश हो, कानूनों का दुरुपयोग रोकना चाहिए। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि कठोर कानून नहीं होने चाहिए। नहीं, वो तो कहते ही है भाई, 100 दोषी अगर हो तो छोड़ दीजिए, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सिंह साहब, क्या लगता है आपको, संविधान हमारा ताकतवर, संसद हमारा बहुत ताकतवर, लोकतंत्र का मंदिर, इस ओर भी सोचना चाहिए जिस ओर इशारा किया है पासी साहब ने? कोई बेगुनाह को यदि सजा हो जाती है, 10 साल वक्त गुजर जाता है, हालांकि थोड़ा ऑफ ट्रैक सवाल है ये, लेकिन क्या सोचते हैं आप, आपकी पार्टी? जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, और इसका सही उत्तर मैं देता हूँ। आपने देखा होगा बीते सालों में, जैसे हमारी सरकार केंद्र में का भी है, प्रदेश में का भी, कितने कानूनों को कंडम जो कानून उनको हटाया गया, और उनको हटाने का काम किसी की हिमाकत नहीं थी, किसी ने अभी तक हिमाकत नहीं की थी। इनके भी नेताजी केंद्र में रहे, लेकिन किसी ने इस ओर नहीं सोचा। हमने उस ओर सोचा, लेकिन इससे ये कह लेने से पल्ला झाड़ के चले जाना कि हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि जैसे आजम खान साहब निर्दोष हैं, अभी निर्दोष वाली तो बात आई नहीं। अभी तो उनको केवल उनको जमानत मिली है। जमानत मिलना और निर्दोष साबित होना, जमानत मिलना और निर्दोष साबित होना, जमानत मिलना, जमानत मिलना, आजम खान साहब दोषी नहीं हुए तो इसका जिम्मेदार आप होंगे या आपकी सरकार होगी? कौन होगा? अगर इस मामले में दोषी हुए तो कौन रूप से सजा पाएंगे? अगर एक मामले में तो दोषी हो चुके हैं, एक मामले में तो आप सरकार होगी या आप खुद लीजिए। अरे सुनना भी सीखो, सुनना भी सीखो पासी साहब। आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर 104 मुकदमे में आजम खान साहब दोषी नहीं करार हुए न्यायालय के द्वारा, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे, आपकी पुलिस होगी या आपकी सरकार होगी? कौन होगा? ये पुलिस हमारी थी ना तुम्हारी है? सुनो, पहले पुलिस मेरी थी ना तुम्हारी? आपको अरे पहले बता रही है वो आपके आजम खान साहब एक मामले में दोषी हो चुके, एक मामले में उनको सजा हो चुकी, एक मामले में सजा हो चुकी। इसी वजह आप पूरा पढ़ा करिए, पहले समझा करिए पूरा। एक मामले में सजा हुई है, तभी वो जेल गए, तभी वो जेल गए, तभी वो जेल गए, तभी वो 104 मुकदमे आपने लगाए हैं। 104 मुकदमे में उनको निश्चित रूप से सजा होगी, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर, क्योंकि उन्होंने जो कुकृत्य किया है वो कुकृत्य उजागर हो रहा है। और जब सजा होती है तभी उस व्यक्ति को एमएलए एमपी कोर्ट से उसकी सदस्यता जाने की व्यवस्था होती है। चलिए, तो ठीक, उसकी सदस्यता नहीं जाती। पहले आप संतलाल जी, पासी जी, पूरी बात समझा तो करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आजम खान जमानत पर बाहर तो आ गए, लेकिन अब बाहर का रास्ता वो किस दिशा में तय करते हैं या आजम खान ही डिसाइड कर सकते हैं। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।